हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? मस्त एकदम। आज बात करें क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है सर? गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो सबका इंट्रोडक्शन आज की वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ जानेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके बाद की जो वीडियो आएगी लेक्चर, वो मस्त होगा। तो सबसे पहला वीडियो बेटा क्लास 12 का द मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, स्टार्ट करें। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। अब मेरी बात सुनो, इस दो वर्ड हैं यहाँ पे। इस वर्ड का, इस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश। गतिमान आवेश बेटा एनसीईआरटी पैटर्न होता है। एनसीईआरटी एक सिलेबस है, किताब नहीं है। एनसीईआरटी एक सिलेबस है, किताब नहीं है। और थोड़ा सा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप किसी चीज़ को रटो मत, रट्टा मत मारो। अगर रट्टा मारोगे तो दिक्कत आ जाएगी बेटा। तो आप रट्टा नहीं मारिए, आप पहले सीखिए। क्योंकि आप क्लास 12 की एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप जिंदगी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि इसके जिंदगी में सबसे आसान पेपर क्लास 12 का दोगे। इसके बाद कोई आसान पेपर नहीं आएगा। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। राइटिंग गंदी है, मैनेज कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस वर्ड का देखो, फिजिक्स में अगर कोई वर्ड है ना बेटा, तो उसका कुछ मीन निकलता है, उसका कुछ रीजन निकलता है कि इसका मतलब क्या होगा। कालिया सुनो, तो गतिमान आवेश है यहाँ पे। गतिमान आवेश, गतिमान का मतलब क्या होता है कि आवेश जो कर रहा है बेटा वो गति कर रहा है। आवेश क्या है? प्लस गति। आवेश क्या कर रहा है? गति। अच्छा, आवेश गति कर रहा है मतलब चल रहा है, प्रवाह हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? आवेश गति कर रहा है मतलब चल रहा है, प्रवाह हो रहा है, घूम रहा है। और बेटा जब आवेश प्रवाह होता है, आवेश चलता है, आवेश गति करता है, तो आवेश के प्रवाह को, आवेश के गति को, आवेश के चलनों को क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। द इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी। इसका नाम क्या हो सकता है? गतिमान आवेश का एक नाम और हो सकता है, इसको बोलते हैं विद्युत धारा। और चुंबकीय क्षेत्र मतलब विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, बहुत सारी किताब में ये भी नाम दिया हो सकता है सर, इट कैन बी पॉसिबल। ठीक बा। अब देखो मेरी बात को, विद्युत धारा यानी विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र, यानी विद्युत धारा जब चलता है बेटा, आवेश जब चलता है, पढ़ना क्या है इसमें ये समझो। जब आवेश चलता है तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं, इसी के बारे में पढ़ना है। और कुछ साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जो हमको चुंबकीय क्षेत्र मिल गया था। बट चुंबकीय क्षेत्र तो बहुत बार की बात है सर, बहुत बात की बात है। पहले हम ये समझेंगे चुंबक, व्हाट इज द मैग्नेट। चुंबक क्या हुआ था बच्चा? चुंबक क्या होता है? समझ आ रहा है? व्हाट इज द चुंबक। अब आपसे पूछा जाए चुंबक क्या होता है, तो आप खोल के दिखा देंगे ये चुंबक है, ये एन है, इसमें यस ध्रुव है, एन से हो गया सर ये चुंबक है। ठीक है, तो बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये सब मजाक वाली बातें हैं, ये सब बहम है बेटा, इस तरह नहीं बोला जाता। ठीक है, तो सर ये एन है और एस ध्रुव है, ये हमारा चुंबक बन गया हो गया। तो बेटा ये सब बात की बात है, ठीक है, फालतू के बात नहीं। चुंबक मैग्नेट क्या होता है? देखो इसके पीछे बहुत रीजन है, मेरी बात बताता हूँ। इसके पीछे अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बात कहते हैं, साइंटिस्ट मैग्नेट। तो समझ में आया क्या पढ़ना तुमको? विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र, यानी विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र। इसको किस साइंटिस्ट ने सिद्ध किया था? ये सारी बातें बाद में करेंगे, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन की बात है। तो पहले हम विद्युत आवेश का मतलब समझ में आया क्या होता है कि गति करता हुआ आवेश, यानी गति करता हुआ आवेश यानी विद्युत धारा। ठीक बा। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है सर? इसको चुंबकीय क्षेत्र पढ़ने से पहले समझो चुंबक क्या होता है। तो चुंबक क्या होता है? सिंपल सी बात है। चुंबक अगर डिफिनीशन से निकाला जाए, अच्छा पहले मैं ये बात करूँगा चुंबक आया कहाँ से। देखो इसके पीछे किताब क्या बताती है, मैं बताता हूँ। किताब बताती है कि मैग्नीशिया नामक एक स्थान था। मैग्नीशिया नामक एक स्थान था जहाँ पे एक पत्थर पाया जाता था, काला और भूरे रंग का एक पत्थर पाया जाता था। काले और भूरे रंग का एक पत्थर पाया जाता था, जिसको मैग्नेटाइट बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? मैग्नेटाइट बोलते थे। और ये क्या करता था? ये लोहे के छोटे छोटे कण को अपनी ओर क्या करता था? आकर्षित करता था। लोहे के छोटे छोटे कण को क्या करता था? अपनी ओर आकर्षित करते थे। तो क्या होगा? इस आकर्षण के कारण, इसके आकर्षण के कारण, मतलब ये जो लोहे के या जो धातुएं, ऐसी धातुएं थी, जैसे हो गया लोहा था, तांबा था, कोबाल्ट था, निकेल था, ऐसे कुछ कंपाउंड्स को क्या करता था? अपनी ओर क्या करता था? आकर्षित करता था। तो इसका नाम मैग्नेटाइट से रख दिया गया। मैग्नेट क्या रख दिया गया? मैग्नेट। और मैग्नेट का जो हिंदी शब्द होता है बेटा वो होता है चुंबक। क्या होता है? चुंबक। तो एशियन यानी प्राचीन में ये बातें करते हैं कि मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक पत्थर पाया जाता था काले और भूरे रंग का, जिसमें एक ऐसी पावर थी, एक ऐसी ऊर्जा थी जो किसी भी धातु को, जो लोहे की बनी होती थी या किसी धातु ऐसे जो मेटल हो, पावरफुल हो, उनको वो अपनी ओर क्या करता था? आकर्षित करता था।
और जब आकर्षित करता था तो उस आकर्षित के कारण इसका नाम मैग्नेटाइट से क्या रखना गया, मैग्नेट। और मैग्नेट का अर्थ क्या होता था बेटा, चुंबक होता था। तो चुंबक वर्ड तो यहाँ से आ गया, ठीक है। ये हो गई चुंबक की पीछे लॉजिक। चुंबक, तो सबसे पहले ये समझे कि चुंबक किसे कहते हैं बेटा, चुंबक किसे कहते हैं, सिंपल सी बात, चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक का डिफिनीशन ऐसे लिखो, चुंबक मैग्नेट, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेट। क्या होता है, सिंपल समझो। जब तक चुंबक को नहीं समझ पाओगे तब तक चुंबकीय क्षेत्र क्या समझ पाओगे बेटा। तो पहले चुंबक को समझो ना बाबा। सुनो, तो चुंबक किसे कहते हैं, लिखो ऐसी धातु। अच्छा, काफी लोग ऐसे डिफिनेशन लिखवाते हैं कि ऐसी धातु जो सभी ऐसा पदार्थ जो सभी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। ऐसा गलत, ये गलत बात है। सभी धातुओं को आकर्षित नहीं करता बेटा, सभी धातुओं को आकर्षित नहीं करता है। तो ऐसी धातु जो लोहा, कोबाल्ट तथा निकल से बनी हो या इनके जैसे गुण विद्यमान हो, इनसे बनी हो, तीन वर्ड है बेटा, लोहा, कोबाल्ट और निकल, इनके जैसे हो या इनका गुण विद्यमान हो, उसको, क्योंकि ये धातु है बेटा, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसी ऐसा पदार्थ बेटा, यहाँ पदार्थ लिख देना, पदार्थ जो लोहा, कोबाल्ट तथा निकल उसको अपनी ओर क्या करता हो, निकल जैसे बेटा, निकल जैसे धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, चुंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबक कहते हैं। हो जाता है सर, लिखने में कई गलतियां हो जाती हैं, राइटिंग बहुत गंदी है, देख लेना। तो ऐसा पदार्थ जो लोहा, कोबाल्ट तथा निकल जैसे धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता हो या जिसके अंदर इसका गुण विद्यमान होगा, किसका, लोहा का, कोबाल्ट का, निकल का, उसे क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। एक होता है नेचुरल मतलब एक होता है प्राकृतिक मैग्नेट, यानी इसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। ये एक होता है कृत्रिम, सिंथेटिक मैग्नेट बोलते हैं, मतलब नेचुरल यानी प्राकृतिक चुंबक, और होता है कृत्रिम चुंबक। तो दोनों को मैं बताता हूँ अच्छे से, मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है। आ जाओ, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। थोड़ा अपने अंदर एक अलग का लेवल लाओ बेटा, अलग पढ़ने का एक लेवल लाओ तो मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल दो, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत्रिम चुंबक, और दूसरा होता है क्या बेटा, प्राकृतिक चुंबक। तो प्राकृतिक, कृत्रिम पहले जाए लिख लो, जाए आदमी कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक चुंबक, समझ आ रहा है, एक होता है कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक चुंबक, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं या कृत्रिम, इसको बोलते हैं सिंथेटिक। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक स्पेलिंग गलत हो माफ करना भैया। इसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेट, समझ आ रहा ना। तो इस तरह से इसको थोड़ा चारा पानी दे दें, क्योंकि मार्कर से पोलियो मार दिया इसको, थोड़ा सा इसमें स्याही खत्म हो रही है, तो इसको थोड़ा चारा पानी देने की आवश्यकता पड़ गई है। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो सबसे पहली चीज़ें, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको तुमको मैनेज करना है। सर फिजिक्स इतना आसान है नहीं जितना आसान समझते हो आप। करे सर डरवा रहे हो आप हमको। अरे डरवा नहीं रहे, ऐसे बता रहे, डरवा नहीं रहे भैया, बता रहे हैं तुमको, बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं। तो बेटा दो चुंबक होते हैं, दो तरह के होते हैं, कृत्रिम चुंबक होता है और प्राकृतिक चुंबक होता है, जिसको सिंथेटिक मैग्नेट बोलते हैं और नेचुरल। कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, तो सीधा एग्जाम्पल है सर, लोहा, कोबाल्ट या निकल, ये वर्ड आपने पहले यूज किया है बच्चा। से बने चुंबक, से बने चुंबक को कृत्रिम चुंबक बोलते हैं बेटा लोग, कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग क्या बोलते हैं, जो इंसानों द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम चुंबक बोलते हैं, ये भी गलत हो जाता है। अरे इंसानों द्वारा कैसे बनाया जाएगा भाई, जो इन आइटम से बनेंगे बेटा, लोहा, कोबाल्ट या निकल से बने चुंबक क्या बोलते हैं, कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है दंड चुंबक, एक होता है नाल चुंबक। क्या होता है, एक नाल चुंबक होता है, और एक होता है छड़ चुंबक। क्या होता है बेटा, छड़ चुंबक। दोनों क्वालिटी अपने अपने जगह अलग अलग हैं, दोनों क्वालिटी यानी गुण दोनों के अपनी अपनी जगह अलग हैं। और इसमें क्या होता है, नेचुरल प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा, प्राकृतिक। वही पत्थर जो था मैग्नीशिया पत्थर पाया जाता था, मैग्नेटाइट नामक का पत्थर पाया जाता था,
उसके तो जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उसे प्राकृतिक चुम्बक कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये सारी चीज़ें बहुत गंदी राइटिंग है, लेकिन क्या करें सर, मैनेज तो करना पड़ेगा ना, गंदी राइटिंग है तो क्या हुआ सर। ठीक है, आगे और सोर्स से देखो, मज़ा आएगा। बहुत सारी कंडीशंस हैं, एक बार में वीडियो बहुत लंबी नहीं बनेगी इंट्रोडक्शन का। अब अगर मैं बात करूँ इसके गुण के बारे में, इसके क्वालिटी के बारे में, आ जाओ, लिख दे रहा हूँ मैं। तो क्वालिटियाँ तो बहुत सारी होती हैं सर, अलग अलग, लेकिन एक बात समझो कि जो इसमें होगा वो उसका विपरीत होगा, जो इसमें होगा उसका विपरीत होगा, सिंपल है। तो पहले क्या होता है सर, प्राकृतिक चुम्बक में क्या होता है, पहला कंडीशन क्या होगा, ये प्राकृतिक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्राकृतिक में पाए जाते हैं। दूसरा क्या होगा बेटा, इसके अंदर आकर्षण क्षमता बहुत कम होती है, मतलब ये ज़्यादा चपकाता उपकाता नहीं है किसी को। जो प्राकृतिक चुम्बक पाया जाता है, मतलब जो नेचुरल द्वारा मिलता है हमको, प्रकृति द्वारा मिलता है, उसमें क्या होता है बेटा कि वो हमको ज़्यादा, उसके अंदर ज़्यादा आकर्षण क्षमता कम होती है। क्या होती है? कम होती है। और जब इसके अंदर कम होती है तो इसके अंदर ज़्यादा होगी। ये प्राकृतिक में पाया जाता है और ये बनाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है बेटा, इसका आकार निश्चित नहीं होता, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, नहीं होता, बट इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित है ना, देखो ना, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, देखो ये आयत में है, देखो ना, इसका आकार निश्चित है। क्या है? कृत्रिम चुम्बक, इसको बनाया गया बेटा, इसको बनाया गया। इसमें क्या होता है, दो ध्रुव है, एक एन है और एक एस है, एक एन है और क्या है, यस है। तो ये होता है बेटा हमारे पास। तो अच्छा, अब कृत्रिम चुम्बक क्या होता है, इसके क्या होता है, तीन प्रकार के होते हैं। पहला दंड चुम्बक, दूसरा नाल चुम्बक, नाल, और तीसरा क्या होता है बेटा, सुई होता है, सुई जो विक्षेप करती है, सुई 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 सुई। जैसे मोबाइल में कंपास आता है बेटा, मोबाइल में क्या आता है, कंपास आता है, देखो मोबाइल में आता है कंपास, उस तरह का होता है। तो पहला दंड चुम्बक किसे कहते हैं, यही है दंड चुम्बक बेटा, जो हम दिखा रहे थे। ये क्या है, दंड चुम्बक है, ये दंड चुम्बक है। इसमें कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। नाल चुम्बक कैसे होता है, ऐसे, जो यू के आकार का होता है, ऐसे। सुई चुम्बक क्या होता है बेटा, सुई चुम्बक ऐसे कुछ होता है जो विक्षेप करता है, यहाँ पे सुई लगी होती है बेटा, क्या लगी होती है, सुई लगी होती है, ऐसे होता है कुछ। तो ये विक्षेप करता है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ऐसे लिखा होता है इसमें। ये सुई चुम्बक होती है इस तरह। ठीक है, दंड चुम्बक क्या होता है, ये एन और एस ध्रुव होता है ऐसे। तो ये तीन प्रकार के होते हैं कितने चुम्बक, और इसका कोई प्रकार नहीं होता है। अच्छा, अब चुम्बक के ध्रुव, चुम्बक का ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं, जैसे ध्रुव आपको बताया गया वो ऊपरी सिरे को क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये भी गलत है बेटा। ध्रुव क्या होता है बेटा, ध्रुव, चुम्बक का ध्रुव। आप ध्रुव के बारे में बात नहीं कर रहे, चुम्बक के ध्रुव के बारे में बात कर रहे हो ना, तो कैसे बात करोगे बेटा, चुम्बक, चुम्बक के ध्रुव कितने होते हैं बेटा, दो होते हैं। चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं, दो होते हैं, दो होते हैं। आप नोट्स बनाते चलो, बहुत शॉर्ट नोट्स बनेगा, बहुत मज़ेदार बनेगा, मज़ा आएगा। तो चुंबक के कितने नोट्स होते हैं बेटा, सॉरी चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, पहला होता है बेटा दक्षिण ध्रुव, दूसरा होता है उत्तर ध्रुव। उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी बोलते हैं, दक्षिणी बोलते हैं बेटा, उत्तरी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे एक हमारे पास नाल चुम्बक है, समझो, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो ये वाले को क्या बोलते हैं, नॉर्थ, और ये हमारे पास साउथ है। तो ये हो जाएगा नॉर्थ, उत्तरी, साउथ मतलब दक्षिण, तो दक्षिणी हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें दो ध्रुव होते हैं। अच्छा, ध्रुव किसे कहते हैं, एक रिव्यू हो, चुंबक का ध्रुव किसे कहते हैं, चुंबक के ध्रुव दो प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं ये जानते हो। देखो, जिस चुंबक के जिस जगह पर, चुंबक के जिस जगह पे आकर्षण क्षमता ज़्यादा होगी, आकर्षण क्षमता ज़्यादा पाई जाएगी, ज़्यादा पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। चुंबक के बारे में मैं बात करूँ, चुंबक के जिस जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो मेरी बात सुनो, ये देखो चेक करो, ये नॉर्थ है, एक साउथ है, ये भी क्या है, देखो इधर ये नॉर्थ है यहाँ पे और एक साउथ है। अगर नहीं दिख रहा होगा, बहुत छोटा है, नहीं दिख रहा होगा तो देखो। अब मेरी बात सुनो, ध्रुव आपको पता है कि इसका ये ध्रुव है, इसका ये ध्रुव है, इसका ध्रुव ये है, इसका ध्रुव ये है। तो अगर मैं ऐसे चिपकाऊँ, ऐसे देखो, ये अपनी ओर क्या हो गया, आकर्षित हो गया। अगर ऐसे कर रहा हूँ तो ऐसे नहीं हो रहा है। अगर मैं बीच में चिपकाऊँ, देखो चेक करना इसको, बीच में देखो, ये बगल हो रहा है, मैं ऐसे बीच में दिखाता हूँ, बीच में ही चिपक रहा है, देखो बीच में,
नहीं चिपक रहा है, बीच में देखो, यहाँ पे यहाँ गिर जा रहा है, यहाँ गिर जा रहा है, यहाँ गिर जा रहा है, लेकिन जैसे बगल चिपका रहा हूँ देखो, गिर गया, सॉरी, तो ये गिर जा रहा है।